नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः मैं राकेश नेगी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हमने हिंदी की सीरीज़ बनाई है। इसमें 30 प्रश्न आपको दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा मिलेगा और 30 में से कम 25 का टारगेट रखना है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ क्या होता है? यूपीएसएससी की परीक्षाओं में इस प्रकार के मुहावरे या लोकोक्तियाँ भी पूछी जाती है। तो जल्दी से अपना उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा, बुरे काम से बुराई ही मिलती है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, खटमल शब्द है, ठीक है, याद रखिए खटमल शब्द है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, बी दिया है आपका स्त्रीलिंग, सी दिया है आपका नपुंसकलिंग और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो खटमल है अपने आप में क्या आपका पुल्लिंग, ठीक है, याद रखिए। और पुल्लिंग में भी अपने आप में क्या होगा? नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग किसे कहा जाता है कि ऐसे शब्द जो आपके क्या होंगे, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान प्रयोग होते हैं। खटमल देखिए, अगर मादा हो या नर हो तो हमेशा उसके लिए खटमल ही प्रयोग किया जाता है, खटमली प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे शब्द दोनों ही लिंगों में होने के बाद जिनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होता है उन्हें नित्य पुल्लिंग कहा जाता है। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाँ दूसरा वाला छूट गया है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार होंगे आपके? 3, 4, 2 या 1? तो शब्द शक्ति का सही आंसर क्या होगा आपका? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपके पास अविधा, दूसरा होगा आपके पास लक्षणा और तीसरा क्या होता है आपके पास? व्यंजना। तो ये शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। और शब्दांश, एक क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी आप लोग नोट कीजिएगा। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भी आपके 2 प्रकार के होंगे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न बना दीजिए, जरूर नोट इसे कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, अभ्युदय में कौन सी संधि होगी? ठीक है, तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। अभ्युदय में कौन सी संधि होगी? तो एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर आप। विसर्ग संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये याद रखिए, इनमें से कोई नहीं। तो अभ्युदय में कौन सी संधि होगी? यण संधि होता है। इसका अगर आप विग्रह करोगे, अभिधन उदय, ठीक है, अभिधन उदय, तो आप देखोगे जो ये टुकड़े हैं इनमें कहीं भी य नहीं आया। जब संयुक्त तो शब्द बन रहा है यहाँ पे य आ रहा है। य किस में बनता है आपका? यण संधि में। यण संधि का नियम क्या है आपका? य, व और र बनते हैं आपके यण संधि में। अगला आपके पास अर्ध सरकारी पत्र, क्योंकि पत्रांक वाला भी आयोग ने दिया है पत्र वाले। तो देखिए, मैंने कहा था अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम, भेजने वाले प्रेषक का मतलब क्या होगा? भेजने वाले का नाम कहाँ पर आता है मेरे दोस्तों? ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी ये लेटर है आपके पास, तो जो प्रेषक का नाम आएगा वो कहाँ पर आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, बाईं ओर अंत में, दाईं ओर अंत में, बाईं ओर शीर्ष पर या दाईं ओर शीर्ष पर। तो ये आता आपका बाईं ओर। अब बायां किधर होता है आपका? ये वाला पार्ट जो ये होगा बाईं ओर क्या होगा आपका? शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आ चुका आपका, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक है, याद रखिए। तो पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये आयोग का क्वेश्चन 2-3 बार पूछा भी गया है, ये याद रखिए। तो पासपोर्ट को कहा जाता है आपका पारपत्र। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अगला है, मैं जानती हूँ कि राम सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का उपवाक्य है? ठीक है, याद रखिए, सर्वनाम उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य। जल्दी से बताइएगा, उपवाक्य वाला टॉपिक भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिए, मैं जानता हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, तो ये उपवाक्य किस प्रकार का है? जल्दी से बताइएगा। और उपवाक्य के कितने भेद होते हैं आपको ये कमेंट में बताना है, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ये है आपका मेरे दोस्तों संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? संज्ञा उपवाक्य। अगला बहुत आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यदि संयुक्त व्यंजनों की संख्या आएगी आपके, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? ये याद रखिए, संयुक्त व्यंजन आपके 4 प्रकार के होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और आपका स्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? स वाला। ठीक है, और अक्षों का क्रम हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आता है? क वाला। ये न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है, यह मेरी पेन है, मैं
सर्वनाम का कौन सा भेद है? यह मेरी पेन है, मैं सर्वनाम का कौन सा भेद है? जल्दी से बताएगा। यह मेरी पेन है, मैं सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल सही है अगर जिन लोगों का किया गया है। अगला आपके पास सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, याद रखिए, छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, ये रिवाइज करने के लिए हमने बनाया गया है, हमें बनाया है ये पेपर। तो सर्वनाम के आपके जो भेद होंगे वो कितने होंगे आपके? 6 भेद। अगला आपके पास बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पर्यायवाची को जरूर बीच बीच में आप लोग देखते रहिए ताकि याद हो जाए। तो बहिन का जो पर्यायवाची होता है, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो बहिन का पर्यायवाची क्या होता है आपका? सहोदरा। ठीक है, याद रखिए। तनुजा किसका होता है? ये याद रखिए, पुत्री का होता है। शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, याद रखिए। अगला है आपके पास हिंदी वर्णमाला का उच्चारण, हिंदी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा? ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से भाषा बनेगी। तो कंठ तालु किसका होता है आपका? ये याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन आपने देख लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आई। ए और आई को क्या कहा जाता है आपका? कंठ तालु। और आपको बताना वो का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, याद रखिए, एक बार रिवाइज जरूर करना है। अगला आपके पास सर्वेक्षण में कौन सी संधि होगी? ठीक है, सर्वेक्षण में कौन सी संधि होगी? कभी भी यदि आपके पास शब्द शुद्धि आता है तो शब्द शुद्धि में आपको एक बार विग्रह करके जरूर देखना है, तभी आप लोग क्या करोगे? उससे सही कर पाओगे। शब्द शुद्धि ये नहीं कि आपने जल्दीबाजी में देख लिया। तो सर्वेक्षण में है आपका कौन सा? गुण संधि। इसको अगर आप तोड़ते हो तो ये हो जाएगा आपका सर्वधन ईक्षण, सर्वधन ईक्षण। और ये अ के बाद ई आने पर ए बन रहा है यहाँ पे, तो एक किस में होता है आपका? गुण संधि में। अगला आपके पास मौसम किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, मैंने कहा था विदेशी भाषा के शब्द याद जरूर करना है आपको, ये ट्रिक भी मैं दे दूंगा आपको। तो ये आपका मौसम किस भाषा का शब्द है, ये तो याद करने पर ही होता है, और यही आपकी मेरिट बनाते गिराते हैं। तो ये अरबी भाषा का शब्द है मेरे दोस्तों, ये याद रखिए किस भाषा का शब्द होगा? अरबी भाषा का शब्द। अगला आपके पास जनता में, जनता शब्द में वचन होगा। जो जनता ये शब्द है, ये अपने आप में कौन सा वचन होगा? ये याद रखिए। तो ये याद रखना, जब भी आपके लिंग और वचन वाले हैं तो आपको क्या करना है? इसमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। तो जनता आई कहते हैं हम, आई, और ये ई का उच्चारण हमेशा क्या होगा आपका? जनता आई, जनता गई। ठीक है, याद रखिए। जनता बैठी। ठीक है, याद रखिए। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? सेंटेंस बनाएंगे। तो ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है आपका कौन सा? जनता। अगला आपके पास धनुष का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है, जरूर कमेंट में बताइए। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, तो धनुष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? कोदंड। ठीक है, याद रखिए क्या होगा? कोदंड। अगला हार किसका उपन्यास है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। हार किसका उपन्यास है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन या लीलाधर जगुड़ी। तो हार उपन्यास है आपका, ये याद रखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी का। मेरे दोस्तों कमेंट में आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस रचना के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखिए, कब, और साहित्य अकादमी और पद्मश्री दोनों आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। अगला है कौरवी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? ये याद रखिए, जो हिंदी का वर्गीकरण भारतीय भाषाओं का किया गया है वो आपका 5 में किया गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ठीक है, याद रखिए, पहाड़ी और बिहारी। बिहारी, इनमें से जो आपका कौरवी बोला गया है वो किस हिंदी के अंतर्गत आता है? प्रश्न आपका ये है, इसको जरूर आप लोगों को याद कर लेना एक बार, यानी कि हम आगे याद करेंगे। तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली है आपका कौन सा? आपका कौरवी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास 19वां प्रश्न, वह पढ़ता होगा मैं कौन सा काल है? वह पढ़ता होगा मैं कौन सा काल होगा? तो काल आप किसी भी भाषा में चले जाओ, काल के आपके 3 भेद ही होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो काल 3 ही भेद होते हैं, ये याद रखिए। तो ये है आपके पास संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, याद रखिए, डाउटफुल जो है प्रेजेंट। तो यहाँ पे संधि पढ़ता होगा, जरूरी नहीं है वह पढ़ता होगा। अगर ये आता है वह पढ़ रहा होगा, ठीक है, ये, या वह पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? आपका अपूर्ण वर्तमान काल, या इसे लगातार वर्तमान काल भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अगला है निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो संधि वाला भी आपके यूकेएसएससी के सिलेबस में है, तो व्यंजन संधि वाला आप लोग जरूर देखिएगा। स्क्रीन पर आपके ऑप्शन दिए गए निम्न में से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वृद्धि संधि का है। ठीक है, याद रखिए, राजर्षि गुण संधि का है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये याद रखिए, रामायण। आप बोलोगे रामायण क्यों?
अगर रामायण आता है, ये याद रखिए, तो ये आपका दीर्घ संधि का, ये स्वर संधि में दीर्घ संधि का उदाहरण आएगा, लेकिन ये रामायण है। टूटेंगे दोनों सेम, राम धन अयन ये भी टूटता है और राम धन अयन ये भी टूटेगा, लेकिन रामायण में पूछेगा तो हमेशा व्यंजन संधि है और रामायण में पूछेगा तो हमेशा क्या होगा, स्वर संधि। स्वर संधि में भी आपका क्या होगा, ये याद रखिए, दीर्घ संधि। अगला है आपके पास कान उमेटना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कान उमेटना जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ मुहावरे का अर्थ होगा शपथ लेना। अगला है जिस पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को प्रेषित किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, तो वह पत्र क्या कहलाता है, स्क्रीन पर आपके दिए गए हैं। तो ये कहलाता है आपका शासनादेश, जीओ जिसे कहा जाता है, शासनादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर। अगला है आपके पास देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है, ये याद रखिए। यानी यहाँ पे पंक्तियों में अलंकार होगा, अलंकार भी आयु के सिलेबस में दिया गया है। यानी एक साकेत नगरी के बारे में ऐसा बताया गया है कि वह आसमान को छूने, ऐसा लग रहा है कि वह आसमान को छू रही है। तो यहाँ पे क्या किया गया, किसी भी नगर के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला गया, और बढ़ा चढ़ा करके हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का मतलब किसी की बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करना। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया गया है। तो महात्मा गांधी ऑप्शन दिए गए दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई या कर्नाटक। तो महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1997 में। ठीक है, याद रखिए 1997, एक बार आप लोग भी चेक कीजिए। अगला है विश्व हिंदी दिवस विश्व भर में प्रतिवर्ष कब से मनाया जाता है। ठीक है, जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ये कब से मनाया जाने लगा मेरे दोस्तों, ये याद रखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया गया है। तो विश्व हिंदी दिवस आपका जो मनाया जाने लगा वो 2006 से मनाया जाने लगा। आपको 2 क्वेश्चन कमेंट में करना है, एक विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये याद रखिए। दोनों प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास अंडे का शहजादा का अर्थ है। ठीक है, तो अंडे का शहजादा, ये भी प्रश्न आ चुका है। अंडे का शहजादा जो ये मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा, तो अंडे का शहजादा का मतलब क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, बिल्कुल सही है, याद रखिए, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला है आपके पास अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद होगा। अधिसूचना को क्या कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी अच्छा है, आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहा जाता है आपका अधिसूचना को नोटिफिकेशन। ठीक है, याद रखिए, नोटिफिकेशन। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव, तो स्थायी भाव भी याद कर लीजिए। बार बार कई कमेंट आते हैं कि क्या रस आएंगे, क्या आपका समास हटा दिया गया, तो पढ़ना एक बार बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक बार पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव क्या होता है मेरे दोस्तों, वो होता है आपका क्रोध। अगला है रात अब भी मौजूद है, ये याद रखिए, रात अब भी मौजूद है किसकी रचना है, तो रात अब भी मौजूद है मेरे दोस्तों, ये याद रखिए, ये है आपके लीलाधर जगोड़ी की रचना। आपको लीलाधर जगोड़ी के बारे में बताना है कि इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया था, रिवाइज कर लेना। ठीक है, याद रखिए, कोई नुकसान नहीं है। अगला है आपके पास भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो क्या होगा, आपका शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा, लेकिन सार्थक इकाई क्या होगा, आपका शब्द होगा, ये याद रखिए। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है, या उत्तर इसकी जो आंसर की के लिए मैंने कहा था पीडीएफ भी डाला गया था, यहाँ पे क्लिक करके आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहे और काफ़ी फ़ायदा आने वाली परीक्षाओं में आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखिए, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट भी करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, याद रखिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को देखा।